अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर अतार खान। आज के इस लेक्चर में हम लोग वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं पेपरों के हवाले से, तो फोकस होकर सुनना है आप लोगों को। तो बढ़ते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है वो मैं लिख देता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 1 है स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कहता है? प्रॉब्लम नंबर 1 लिखता हूँ। इफ ए वेक्टर हमें दिया है स्टूडेंट्स, ए वेक्टर की वैल्यू हमें क्या दिया है स्टूडेंट्स? आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। एंड बी वेक्टर की जो हमें वैल्यू दिया है स्टूडेंट्स, क्या दिया है? 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। देन फाइंड आउट, हमें फाइंड आउट करना है 2a प्लस 3b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और एज वेल एज हमें सेकंड मालूम करना है किसका? 3a प्लस 2b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें सवाल दिया है, ए वेक्टर की वैल्यू हमें दिया है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। एंड बी वेक्टर की वैल्यू हमें दिया है 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। अभी हमें क्या मालूम करना है? 2a प्लस 3b। सबसे पहले 2a प्लस 3b को मालूम करेंगे और बाद में ये जो मॉड्यूलस है ये क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड निकालना है। मैंने आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में मैग्नीट्यूड किस तरह निकालते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर में मैंने आपको समझाया था। इसी तरह फिर 3a को 3 से मल्टीप्लाई करना है और b वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसका क्या करना है स्टूडेंट्स? मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन। सबसे पहली चीज हमें पता है स्टूडेंट्स, ए वेक्टर की वैल्यू हमें क्या दिया गया है? ए वेक्टर की वैल्यू दिया है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और बी वेक्टर की वैल्यू हमें क्या दिया है स्टूडेंट्स? 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। अब सबसे पहली केस हमें क्या मालूम करना है स्टूडेंट्स? 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर मॉडुलस को मालूम करना है। इसका मतलब मॉडुलस का मतलब क्या मालूम करना है स्टूडेंट्स? मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड कब पॉसिबल होता है? हम टेकिंग रूट करते हैं। अब इसको मालूम, मॉडुलस को मालूम करने से पहले हमें 2a प्लस 3b की वैल्यू चाहिए मैग्नीट्यूड फॉर्म में, इसलिए वेक्टर्स को फिलहाल वेक्टर्स ना लिखो। अब सबसे पहली चीज 2 को लिखें बाहर और अंदर क्या लिखेंगे? a की वैल्यू क्या दिया है स्टूडेंट यहाँ पर? i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और बीच में क्या है? प्लस और 3। बी वेक्टर की वैल्यू क्या दिया है स्टूडेंट्स? 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। 2a प्लस 3b इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा i कैप से 2i कैप, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से 4j कैप, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से 6k कैप, प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से 9i कैप, प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा j कैप से 3j कैप, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 और क्या आएगा? k कैप। अब देखिए जो कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल करें, जो प्लस होते हैं उन्हें प्लस करें, जो माइनस होते हैं उन्हें माइनस करें। सबसे पहली चीज माइनस 6k है, यहाँ पर प्लस 6k है स्टूडेंट्स, क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इसी तरह 2i कैप प्लस 9i कैप कितना हो गया स्टूडेंट्स? 11i कैप। 2i कैप प्लस 9i कैप कितना बन गया? 11। और उसी तरह प्लस 4j कैप में से माइनस 3j कैप निकालो, कितना बचा? प्लस का 1j कैप। बड़ी रकम के साथ प्लस है इसीलिए प्लस का 1j कैप। अब सेकंड केस में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 2a प्लस 3b की वैल्यू हमें क्या मिली स्टूडेंट? 11i कैप प्लस 1j कैप। अब इसका क्या मालूम करना है? मोड मालूम करना है। मोड मालूम करने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स? हम क्या लेते हैं? टेकिंग रूट। और रूट के अंदर सबसे पहले i के साथ क्या ली? i का मैग्नीट्यूड क्या बताया स्टूडेंट्स? 11 का क्या लेंगे? स्क्वायर, और प्लस j का मैग्नीट्यूड क्या दिया गया है? 1 का स्क्वायर। और 2a प्लस 3b की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स? यहाँ से 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 प्लस 1, यहाँ से अंडर रूट कितना आया स्टूडेंट्स? 122। और आप लोग कैलकुलेटर में रूट लगा दें और एक फिक्स वैल्यू वहां पर कैलकुलेटर में आप लोगों की आ जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स सेकंड केस हमें क्या मालूम करना है? यहां तक उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट। तो यहां तक आप वीडियो को पास कर दें और जितना मैंने लिखवाया है उसको आप अपनी कॉपीज के अंदर लिख दें।
और जो सेकंड जो के से बी पार्ट जो है वो कि मैं अभी क्या करूंगा, करवाऊंगा। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, इसको रब कर देता हूँ। अब बी पार्ट क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, बी पार्ट ये कह रहा है कि आपको मालूम करना है 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। अब इसको मालूम करने के लिए मैं जल्दी करूंगा, सबसे पहले 3a प्लस 2b को मालूम करें। 3a वेक्टर की वैल्यू क्या दी है स्टूडेंट्स, i के प्लस 2j के माइनस 3 के और बीच में क्या है प्लस 2, और b वेक्टर की वैल्यू क्या दी है स्टूडेंट्स, 3i के माइनस j के प्लस 2 के। तो 3a प्लस 2b जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i कैप प्लस 6j कैप 3 3 जार 9 के कैप प्लस 2 3 जार 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4 के कैप 3a प्लस 2b। अब देखें 3i कैप और 6i कैप कितना बना, 9i कैप, 6j कैप और माइनस 2j कैप कितना बना, प्लस का 4 जे कैप, 6 में से 2 निकालो कितने बचे 4, माइनस 9 कैप और प्लस 4 कैप कितना बचा, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस 5 के कैप। सही है। अब यहां पर देखें, अब सेकंड केस आपको क्या मालूम करना है, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट मालूम कर दो। अब क्या करेंगे, आई कैप का स्क्वायर, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, जे कैप का स्क्वायर मैग्नीट्यूड कितना है, जे कैप का 4 के का मैग्नीट्यूड 5 का स्क्वायर। जब ये आप करेंगे तो क्या होगा, 9 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 81, 4 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 16 और 5 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 25। 81 प्लस 16 कितना होता है स्टूडेंट्स 97, 97 माइनस 25 और 97 में से 25 निकाले कितना बचता है 72। ये आप लोगों का क्या है स्टूडेंट्स फाइनल रिजल्ट है। इसका रूट निकालें, जो भी वैल्यू आएगी वो आप लोगों की बुक में होगी। अभी आप परेशान मत होना कि सर बुक में तो कुछ और आंसर आ रहा है, यहाँ पर कुछ और आपने लाया है। तो बेसिकली बुक में रूट लिया होगा, आप कैलकुलेटर में अंडर रूट 72 कर दें, आपको आंसर मिलेगा। प्रीवियस केस में रूट था 122 का, आप उसमें कैलकुलेटर में अंडर रूट 22 को देख लें, 122 को आपको आंसर मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। इसी तरह स्टूडेंट्स देखिए सेकंड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, सेकंड न्यूमेरिकल कह रहा है व्हाट इज द यूनिट वेक्टर ए, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर ए in the direction of vector a। वेक्टर है आपको क्या दिया स्टूडेंट्स 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स, इसका मतलब अगर मैं प्लेन के जरिए समझाना चाहूं तो एक वेक्टर आपको दिया है, मिसाल के तौर पर ये वो डायरेक्शन है वेक्टर की। अब 3 डायमेंशनल है, इसका मतलब वेक्टर किस तरह की डायरेक्शन में है, इसका मतलब ऐसा वेक्टर है जिसका कुछ ना कुछ आई कंपोनेंट भी है, जिसका कुछ ना कुछ जे कंपोनेंट भी है और जिसका कुछ ना कुछ के कंपोनेंट भी है। 3D में वेक्टर है। अब आपको क्या मालूम करना है, इस पूरे वेक्टर का क्या मालूम करना है, मैग्नीट्यूड मालूम करना है, सॉरी यूनिट वेक्टर मालूम करना है। और मैंने यूनिट वेक्टर बताया था, ये एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है आई कैप, वाई एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है जे कैप, और जेड एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, जेड एक्सिस के लिए के कैप होता है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर ए को डिवाइड करें किससे, उसके मैग्नीट्यूड से। अब हमें वेक्टर ए की वैल्यू पता है स्टूडेंट्स, वेक्टर ए की वैल्यू हमें कितना दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है, और मैग्नीट्यूड मालूम करने का तरीका मैंने आपको बताया है। रूट लेते हैं, i के साथ क्या है 2 का स्क्वायर, j के साथ क्या है 2 इसका भी स्क्वायर, k के साथ कुछ नहीं है तो क्या है स्टूडेंट्स 1 का
स्क्वायर। तो फाइनली 2 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 4, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर हमेशा 1, और a का मैग्नीट्यूड कितना आया 4 4 8 और 9, और 9 का रूट कितना होता है स्टूडेंट्स 3। अब यहाँ इस केस में देखिए, अब इस फार्मूले में पुट करें, इस फार्मूले के अंदर इस वैल्यू को पुट करें, a यूनिट वेक्टर बराबर है किसके, a वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, और a यूनिट वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर की वैल्यू आपको पता है स्टूडेंट्स कितनी है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और डिवाइडेड बाय यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी है 3। ये आपका क्या है स्टूडेंट्स फाइनल रिजल्ट है। आप यूनिट वेक्टर निकाल चुके हैं किसके लिए, a के लिए। इसी तरह बढ़ते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड न्यूमेरिकल है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a इक्वल टू 2i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर ऑन द वेक्टर b इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3k कैप। सही है। अब यहां पर देखें, प्रोजेक्शन के बारे में मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। प्रोजेक्शन बेसिकली फिर बता रहा हूं, यहां पर गौर से देखें। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया था ये a वेक्टर है, ये मिसाल के तौर पर b वेक्टर है, और इनके दरमियान में कुछ ना कुछ क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। अगर a वेक्टर का आप प्रोजेक्शन बनाओगे b के ऊपर, इसका मतलब a वेक्टर का प्रोजेक्शन बनाओगे किसके ऊपर, b के ऊपर, या फिर सबसे पहले अगर b वेक्टर का प्रोजेक्शन बनाओगे किसके ऊपर, a के ऊपर। तो प्रोजेक्शन के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करते हो, जिस वेक्टर से प्रोजेक्शन बनाना है उससे एक डॉटेड लाइन ड्रा करोगे किसके ऊपर, मतलब b वेक्टर का प्रोजेक्शन बनाना है किसके ऊपर, a वेक्टर के ऊपर, वहां से एक डॉटेड लाइन बना दोगे जो कि टच करेगी किसको, a वेक्टर को, और a वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में क्या करेगी स्टूडेंट्स, रिजोल्व करेगी। इसका मतलब ये a वेक्टर है, इसको b के दो कंपोनेंट्स में क्या हो गए, रिजोल्व हो गए। इसका मतलब b ने इस वेक्टर को अपने दो कंपोनेंट्स में क्या किया, रिजोल्व किया। इसका मतलब ये है कि b ने ये जो कंपोनेंट है, ये बेसिकली b का क्या है स्टूडेंट्स, b का क्या है, x कंपोनेंट है, और x कंपोनेंट के साथ हमेशा क्या करते हैं, b cos थीटा। और ये जो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है इसको हम क्या कहते हैं, y कंपोनेंट, और इसको हम क्या करते हैं, b का sin थीटा। जबकि इस केस में आपको क्या मालूम करो का है स्टूडेंट्स, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन द वेक्टर b। इसका मतलब यहां पर आपने b वेक्टर से a के ऊपर प्रोजेक्शन बनाई थी, जबकि आपका सवाल क्या है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। वेक्टर a का प्रोजेक्शन बनाना है किसके ऊपर, b के ऊपर। इसका मतलब ये है, मिसाल के तौर पर ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, और ये इनके दरमियान में क्या है, एंगल थीटा है। आप क्या करोगे, यहां से एक लाइन बनाओगे किसके ऊपर, b के ऊपर। अब b वेक्टर को a के कितने कंपोनेंट्स बने, b के अलोंग जो कंपोनेंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, a का cos थीटा, और b के जो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कहते हैं, a sin थीटा। और जहां तक बात स्टूडेंट्स, अब यहां पर फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन द वेक्टर b मालूम करना है। यहां पर डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है आप क्या करोगे, cos थीटा वाला कंपोनेंट लगाओगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के अंदर cos थीटा वाला कंपोनेंट क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। इसका मतलब आपने पढ़ा था दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट a डॉट b बराबर होता है किसके, a b cos थीटा के। अब यहां पर कौन सा कंपोनेंट लोगे स्टूडेंट्स, a cos थीटा। इसका मतलब a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्रोजेक्शन किसका है, a cos थीटा का है ना, b का तो नहीं है। हमने किस प्रोजेक्शन को लिया है, a cos थीटा को, जबकि a sin थीटा हम किस में बात करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में बात करते हैं। इसका मतलब ये वो प्रोजेक्शन है a का b के ऊपर, a का b के ऊपर मैग्नीट्यूड कितना है स्टूडेंट्स, a cos थीटा। इसका मतलब b मल्टीप्लाई में वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, b वहां जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिवाइड हो जाएगा, और वहां पर क्या बचा, a cos थीटा। अब यहां पर गौर से देखें,
यहां तक ये बात समझ में आई। ए को प्रोजेक्ट किया बी के ऊपर, जैसे ही प्रोजेक्ट किया ए के दो कंपोनेंट्स बने, एक बी के अलोंग बना, एक बी के परपेंडिकुलर बना। मैंने आपको बताया था कि बी के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट के केस में लेते हैं, और बी के अलोंग जो कंपोनेंट होता है उसको हम डॉट प्रोडक्ट में लेते हैं। इसीलिए ए का मैग्नीट्यूड बी के ऊपर जो अलोंग था वो क्या था, ए कोस थीटा, और प्रोजेक्शन बी के अलोंग क्या थी, ए कोस थीटा। इसी प्रोजेक्शन की वैल्यू को आपको मालूम करना है। ए कोस थीटा आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, मालूम करना है। अब मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको ए डॉट बी का पता होना लाजमी है, और बी का मैग्नीट्यूड का पता होना लाजमी है। अब सबसे पहले क्या मालूम करेंगे स्टूडेंट्स, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मालूम करेंगे। तो यहां पर देखें ए वेक्टर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 2i के प्लस 4j के बीच में डॉट, और बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 4i के प्लस 3k के। अब मल्टीप्लाई का रूल मैंने आपको बताया है, 2 को सबसे पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 4 8, i और i का डॉट बन जाएगा। यहां भी यूनिट वेक्टर i, यहां भी यूनिट वेक्टर क्या है स्टूडेंट्स i, फिर यहां भी प्लस, यहां भी प्लस 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 प्लस, 2 3 6, i यूनिट वेक्टर डॉट k यूनिट वेक्टर। इसी तरह अब इसकी बारी खत्म, इसकी बारी शुरू, प्लस प्लस प्लस, क्योंकि डॉट मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, 4 4 स्टूडेंट्स कितना होता है 16, यहां j वहां i, j यूनिट वेक्टर डॉट i यूनिट वेक्टर, और बीच में प्लस, यहां भी प्लस, 4 3 12, j यूनिट वेक्टर डॉट k यूनिट वेक्टर। और स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था डॉट प्रोडक्ट के केस में i डॉट i की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स 1, i डॉट k क्या हो जाता है खत्म, j डॉट i क्या हो जाता है खत्म, j डॉट k क्या हो जाता है खत्म, a डॉट b इक्वल टू 8, और i डॉट i क्या होता है 1, क्या वैल्यू आई 8। अब खत्म क्यों होता है इसको एक बार फिर बता रहा हूं, गौर से देखें, क्योंकि जिस बंधु ने लेक्चर को नहीं देखा है, पीछे थ्योरी को नहीं देखा है, क्योंकि थ्योरी स्टडी करने के बाद ही बंदा न्यूमेरिकल कर सकता है। जिसको थ्योरी नहीं आती वो न्यूमेरिकल को समझ नहीं सकता। अब आई डॉट आई में बेसिकली एंगल कितना बन रहा है, आई यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, ये आई वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस। इसका मतलब दोनों में एंगल थीटा कितना है 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री क्या होता है स्टूडेंट्स 1। जबकि आई के में जे के में एंगल थीटा कितना बन रहा है 90 डिग्री, क्योंकि आई और जे एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में, इनके दरमियान एंगल कितना होता है 90 डिग्री, और कोस 90 हमेशा क्या होता है 0। इसका मतलब इनका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। तो टोटल ए डॉट बी यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स 8 आई। और दूसरा चीज आपको क्या मालूम करना है यहाँ पर स्टूडेंट, ए डॉट बी तो आप मालूम कर चुके, अब आपको मालूम करना है बी। बी का मतलब क्या है, बी विदाउट वेक्टर की फॉर्म में, इसके ऊपर कोई एरो नहीं है, इसका मतलब बी का क्या मालूम करना है स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड मालूम करना है। और बी का मैग्नीट्यूड किस तरह मालूम करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड किस तरह मालूम करोगे, आई कैप के साथ क्या है 4 4 का स्क्वायर लोगे, के कैप के साथ क्या है 3 3 का स्क्वायर लोगे, और बी का मैग्नीट्यूड कितना आया 16 प्लस 9, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 25, और 25 का परफेक्ट कितना बनता है स्टूडेंट्स 5। अब जब आप 1 बाय 1 इस फार्मूले में पुट करोगे तो ये फार्मूले की हालत क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर गौर से देखें। अब मैं इस फार्मूले में क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ, इसका मतलब प्रोजेक्शन ए कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 8 आई, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कितना है स्टूडेंट्स 5, और ये क्या है आप लोगों का आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर है। जिस बंदे को समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज काइंडली जाके पिछले लेक्चर्स को वॉच करें, और तब जाके उनको क्या होगा ये चीज क्लियर होगा। तो फिलहाल के लिए मैं नहीं समझता कि उसको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहले तो उसे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है उसका इल्म होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए, तब जाके ये कंसेप्ट उसको समझ में आएगा। बढ़ते हैं न्यूमेरिकल 4 की तरफ स्टूडेंट्स। What is the magnitude
and direction of a vector when its horizontal component is double then its vertical component। यहां पर गौर से देखें, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। अब वो वेक्टर क्या है ये हमें पता नहीं है। एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी मालूम करना है, डायरेक्शन भी मालूम करना है। इसका मतलब एक सपोजिशन वाली केस दी है, दुनिया में वेक्टर्स हैं, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब किसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है, किसका डायरेक्शन मालूम करना है, आपको पता नहीं है। तो आप सपोज कर लें, आप फोर्स को ले सकते हैं, आप किसी दूसरे चीज को ले सकते हैं, किसी नंबर को ले सकते हैं, नंबर के ऊपर एरो डाल दें, वो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, वेक्टर बन जाएगा। और उसके लिए इस केस को समझे, एक छोटी सी आसान सी केस बताया है, दो वेक्टर से बोला है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स अगर मैं आपको समझाना चाहूं, फोर्स लेता हूं, ए वेक्टर बराबर है किसके, क्या बताया यहां पर इंफॉर्मेशन में, इट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज डबल। इसका मतलब मिसाल के तौर पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेसिकली क्या था, हॉरिजॉन्टल मैं लेट करता हूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज एफ एक्स। मतलब इस फोर्स को मैं एज अ वेक्टर मान के चलता हूं कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, एफ एक्स है, और वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, वर्टिकल कंपोनेंट मतलब अलोंग वाई एक्सिस। वर्टिकल कंपोनेंट को मैं क्या लेता हूं स्टूडेंट्स, एफ आई। अब इस कंडीशन को देखें, व्हेन इट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज डबल, इसका वर्टिकल कंपोनेंट एज इट इज है, जबकि हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या किया है, डबल किया। अब एफ एक्स की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, मगर ये बताया कि इस एफ एक्स को आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया, वर्टिकल कंपोनेंट को एज इट इज कर दिया। तो यहां पर क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 2fx, जबकि और वर्टिकल कंपोनेंट इज सिर्फ fy। आपने पढ़ा था कि अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, तो नेट फोर्स इस पर क्या है स्टूडेंट्स, नेट फोर्स इस पर है fx प्लस fy वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड की फॉर्म में fx कितना हो चुका है स्टूडेंट्स, 2, और fy कितना है स्टूडेंट्स, 2fx प्लस 1fy। अब जब आप इसका क्या मालूम करना है, मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड किस तरह मालूम करते हैं स्टूडेंट्स, टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड मालूम करें, fx के साथ क्या है स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर, fy के साथ क्या है स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर। f की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट, यहां से 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 1, f की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, √5। और दूसरी चीज आपको क्या मालूम करनी है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन मालूम करनी है। और डायरेक्शन के लिए हमेशा tan थीटा इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट को पहले लिखते हैं, डिवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से। ये क्यों है, ये कहां से आया कंसेप्ट, तो काइंडली जाके रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर को समझ लें, और तब जाके पता चलेगा कि एंगल थीटा निकालने के लिए हमने एक ट्राइंगल यूज किया था, वहां पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाए थे, जिससे वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर आ रहा था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नीचे आ रहा था। अब इस केस में इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है स्टूडेंट्स, 1, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है स्टूडेंट्स, 2, 10 प्लस 1 है, वहां जाएगा तो क्या आ जाएगा, 10 माइनस 1, 1/2। जब 10 इनवर्स 1/2 जब आप कैलकुलेटर में दबा लेंगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 26.6 डिग्री। कितना मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 26.6 डिग्री। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स ये जो एक कंसेप्ट का एक न्यूमेरिकल आप लोगों को के बुक में दिया था
वो आप लोगों को समझ में आया होगा। इस केस में आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मालूम करनी है किसी वेक्टर की, कि जिस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है, जबकि यहाँ इस केस में बताया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को डबल किया गया है वर्टिकल कंपोनेंट से। इसका मतलब सबसे पहले लेट कर दें कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम फोर्स के मानों में Fx लेते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट को फोर्स के मानों में Fy लेते हैं, और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डबल कर देते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट को एज इट इज लिखते हैं। और टोटल फोर्स क्या है, इज द सम ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेसिकली डबल है 2Fx और वर्टिकल कंपोनेंट 1Fy। तो टोटल फोर्स क्या होगी, मैग्नीट्यूड किस तरह निकालते हैं, अंडर रूट लेते हैं, Fx के साथ क्या है 2 का स्क्वायर और Fy के साथ क्या है 1 का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड कितना है स्टूडेंट अंडर रूट 5। और इसी तरह टेन थीटा किस तरह मालूम करते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू क्या है स्टूडेंट यहाँ से 1 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू क्या है स्टूडेंट यहाँ से 2, और थीटा के साथ +1 है 10, वहां जाकर tan इनवर्स 1/2। आप कैलकुलेटर में सबसे पहले शिफ्ट दबा दें और फिर 10 को दबा दें तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, और tan इनवर्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 26.6। फिर बता रहा हूँ, कैलकुलेटर में सबसे पहले शिफ्ट को दबा दें और फिर 10 को दबा दें। इसका मतलब अगर डायरेक्ट 10 को दबाएंगे तो आपको आंसर सही नहीं मिलेगा, सबसे पहले शिफ्ट को दबाना है और फिर 10 को दबाना है। तो इस उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। Numerical number 5, find the x and y component of a vector A equal to 4i cap plus 7j cap making एंगल 60 डिग्री विथ x एक्सिस अब ये इतना सिंपल न्यूमेरिकल आपको दिया है, एक वेक्टर आपको दिया है, एक वेक्टर का क्या मालूम करना है x और y कंपोनेंट। ये तो यहाँ से आपको जवाब पता चलेगा, i के साथ जो होता है वो x कंपोनेंट, j के साथ जो होता है ये क्या होता है स्टूडेंट्स y कंपोनेंट। इसकी मिसाल ऐसी है, मिसाल के तौर पर ये एक प्लेन है, इसको मैं क्या लेता हूं स्टूडेंट x एक्सिस, इसको मैं क्या लेता हूं y एक्सिस। मिसाल के तौर पर वो वेक्टर इस डायरेक्शन में आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा है, और इस a वेक्टर की वैल्यू हमें क्या दिया है स्टूडेंट्स 4i कैप प्लस 7j कैप। तो इसको समझने के लिए मैंने आपको फिर कह रहा हूं, मैं आप लोगों को फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जाएं, इस वेक्टर की वैल्यू क्या दिया है स्टूडेंट्स आपको 4 यूनिट वेक्टर i 7 यूनिट वेक्टर j। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप जाएं और पिछले मेरे सारे लेक्चर्स को समझ लें। अब इसका मतलब इससे x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का किस तरह पता चलेगा, मैंने आपको बताया था x कंपोनेंट निकालने के लिए इसके हेड में से क्या लगा दें स्टूडेंट्स, एक लाइन लगा दें। लाइन जब लगा देंगे तो इसका मतलब x डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड कितना है स्टूडेंट्स 4, और इसी तरह यहां से हेड से इधर लगा दें जो कि y को टच करे, और y डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड कितना है स्टूडेंट्स 7। ये एक ऐसा प्लेन है कि जिसमें वेक्टर x डायरेक्शन भी कवर कर रहा है और एज वेल एज y डायरेक्शन भी कवर कर रहा है। इसका मतलब x और y कंपोनेंट क्या बने स्टूडेंट, इस केस में इसका x कंपोनेंट क्या बना 4 और y कंपोनेंट क्या बना स्टूडेंट 7। तो ये आप लोगों का क्या है स्टूडेंट्स आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।